वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने टाइप्स ऑफ मोशंस को डिस्कस किया हुआ था और उसमें हमने सबसे पहला वाला जो टाइप था ट्रांसलेशनल मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन और उसके जो सब टाइप्स थे उसको हमने डिफाइन किया हुआ था। तो आज हम इसका जो सेकंड वन टाइप आता है जिसको हम नाम देते हैं रोटेटरी और रोटेशनल मोशन, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। नंबर सेकंड वन है रोटेशनल मोशन, जिसको हम रोटेटरी मोशन भी कहते हैं। अब रोटेटरी मोशन क्या चीज होती है और इसमें हम किस चीजों के बारे में बात करते हैं। रोटेशनल मोशन में हम बात करते हैं कोई भी चीज अगर वो अपनी ही जगह पर स्पिन कर रही हो या वो रोटेट कर रही हो तो उन चीजों को हम नाम देते हैं रोटेशनल मोशन। अब इसके हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अर्थ के बारे में। अब अगर हम इस अर्थ को ही एग्जामाइन करेंगे तो ये जो अर्थ है वो इस तरह से भी रोटेट कर रही है। एट द सेम टाइम हमारी जो अर्थ है वो इस तरह से भी रोटेट कर रही है। अब इस दोनों साइड्स में मतलब एक को हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस और दूसरी जो इसकी रोटेशन हो रही है उसको हम नाम देते हैं वाई एक्सिस। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट जो होती है वो फिक्स होती है। अब ये वाली जो पॉइंट हो गई मतलब कहने का ये हुआ इस पॉइंट पर हमारी जो अर्थ है वो स्पिन कर रही है। यहाँ पे हमारी अर्थ स्पिन और रोटेट कर रही है। अब अर्थ की जो ये वाली पॉइंट हो गई ये फिक्स हो गई। बाकी अर्थ की जो ये जो पॉइंट है जिसको हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस और ये जो पॉइंट है इसको हम नाम देते हैं वाई एक्सिस, ये हो गई कांस्टेंट। सपोज करें अब इसका जो ये वाला चक्कर होगा वो होगा वन डे का, एक दिन का, एंड वी नो दैट वन डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स and this one we can say that 1 year and 1 year is equals to 365.25 days। और आपको ये भी पता है हर 4 साल के बाद हमारा एक दिन इंक्रीज होता है और वो दिन हम ऐड कर रहे होते हैं फरवरी में। उस एक दिन जब वो इंक्रीज होता है फरवरी में, वो जो हम एक दिन इंक्रीज करते हैं तो उस ईयर को हम नाम देते हैं लीप ईयर का और उस डे को नाम देते हैं लीप ईयर डे। ईयर जो होगा वो लीप ईयर होगा और जो डे होगा वो लीप ईयर डे होगा। रोटेशनल मोशन में या रोटेटरी मोशन में हम बात किस चीज की कर रहे थे, यहां पे करेंगे इफ अ बॉडी स्पिन्स, इफ अ body spins or rotates about its fixed point or about its own axis, fixed point or about its own axis। अगर कोई भी चीज अपनी ही एक्सिस पर क्या कर रही हो, रोटेट कर रही हो, तो उन चीजों को हम नाम देते हैं रोटेशनल मोशन। अब इसके जो एग्जांपल हम ले लेते हैं तो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया द मोशन ऑफ अर्थ, द मोशन ऑफ अर्थ। उसके साथ साथ हम सेकंड वन एग्जांपल ले लेते हैं द मोशन ऑफ फैन। अगर हम पंखे को ही देख लें, अपने ही फैन को ही देख लें, तो उसकी जो बीच में एक पॉइंट होती है वो कांस्टेंट होती है। अब फैन की ये वाली जो पॉइंट हो जाती है वो फिक्स हो जाती है। अब सारा का सारा जो फैन है वो इसी पॉइंट के इर्द गिर्द क्या कर रहा होता है, वहां से वो रोटेशन कर रहा होता है। तो इन चीजों की जो हम स्टडी करते हैं वो रोटेशनल में, क्योंकि वो जो एक पॉइंट बन गई वो फिक्स हो गई
उसके ही अराउंड सारा हमारा फैन जो है वो रोटेट कर रहा होता है। तो इसकी स्टडी हम करते हैं रोटेशनल मोशन में, या सिंपल डेली लाइफ में हम एक एग्जांपल लेते हैं, द मोशन ऑफ टॉप, द मोशन ऑफ टॉप। अब टॉप को ही आपने देखा होगा कि जो ये टॉप होता है वो इस तरह से वो क्या कर रहा होता है, वो रोटेट कर रहा होता है इस तरह से। अब इस टॉप की ये वाली जो पॉइंट हो गई वो फिक्स हो गई, मतलब इसी पॉइंट पर टॉप क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है या रोटेट कर रहा है इसी पॉइंट पर। अब ये जो पॉइंट हो गई ये फिक्स हो गई। कभी कभी हम इस लाटू को जब हम स्टार्ट करते हैं इस तरह से हम इसको फोर्स लगाते हैं तो ये इसी तरह से रोटेट करना शुरू होता है, लेकिन जब ये रोटेशन कर रहा होता है ये एक ही पॉइंट पर रोटेशन कर रहा होता है और इसी पॉइंट को हम नाम देते हैं रोटेशनल मोशन या स्पिन मोशन। या कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलने के दौरान जब बैट की जो नीचे वाली नॉक होती है वो बॉल को लग जाती है तो बॉल क्या कर रहा होता है, वो भी एक ही पॉइंट पर वो इस तरह से गोल गोल घूम रहा होता है एक ही पॉइंट पर। अब उसकी बॉल की जो पॉइंट हो गई वो फिक्स हो गई, तो उस बॉल की जो रोटेशन होगी उसको हम नाम देंगे स्पिन मोशन का, या फिर हम नाम देते हैं रोटेशनल मोशन का। अब स्पिन की भी सेम डेफिनेशन हो गई या रोटेशनल मोशन की भी सेम डेफिनेशन हो गई। मतलब सिंपल लफ्जों में हम बात यही करेंगे कि स्पिन मोशन में लाइन जितनी भी हम ड्रा करेंगे वो सारी की सारी लाइंस एक ही पॉइंट पर क्या करी होगी, क्रॉस कर रही होगी। अब हम इस अर्थ के लिए ही बात करें, क्योंकि अब हम इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे, इसमें भी यहां से क्रॉस किया हुआ है, इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे, इस तरह से लाइन ड्रा कर, जितनी भी लाइंस आप ड्रा करेंगी तो ये सारी की सारी जो लाइंस होंगी वो एक ही पॉइंट पर क्रॉस होकर दूसरी तरफ जाएंगी। तो इस तरह की मोशन को हम नाम देते हैं स्पिन और रोटेट। लेकिन ऑर्बिटल मोशन में क्या होता है, ऑर्बिटल मोशन में जो सारी लाइंस होती हैं वो एक पॉइंट पर क्रॉस नहीं होती। अब बात हम करते हैं ऑर्बिटल मोशन की। तो ऑर्बिटल मोशन में जो लाइंस होती हैं वो डिफरेंट पाथ से क्रॉस होती है, वो इस तरह से क्रॉस होती है, ये देखिए इस तरह। अब इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो डिफरेंट पॉइंट से होती जा रही है। इन सारी लाइंस की ऑर्बिटल मोशन में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस एक पॉइंट से क्रॉस नहीं करती। मतलब जितनी भी आप लाइंस ड्रा करेंगे, क्योंकि अब हम इस इलेक्ट्रॉन को ही देख लें, अब इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पर है तो इलेक्ट्रॉन की जो लाइन बनेगी वो ये बनेगी। अब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में तो नहीं होता, ये आपने बखूबी जानते हैं, रेस्ट में इलेक्ट्रॉन कभी आ भी नहीं सकता, कंटिन्यूअसली वो अपने शेल में या एनर्जी लेवल में कंटिन्यूअसली मूव करता जाता है। अब सपोज करें इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके इस जगह पर इलेक्ट्रॉन आ गया, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसकी जो लाइन होगी वो ये बनेगी, देखिए लाइन चेंज हो गई। अब सपोज करें इलेक्ट्रॉन मूव करके इस पॉइंट पर आ गया है यहां पे, अब इसकी लाइन ये बनेगी। मतलब जितने भी लाइंस ऑर्बिटल मोशन में हम ड्रा करेंगे वो सारी की सारी लाइंस एक पॉइंट से क्रॉस नहीं करेंगी, तो इस तरह की मोशन को हम नाम देते हैं ऑर्बिटल मोशन। रोटेशनल मोशन में लाइन ऑफ एक्सिस एक ही पॉइंट से क्रॉस करेगी, जितनी भी लाइंस आप ड्रा करें। अब मोशन ऑफ इस टॉप के लिए बात की हमने, तो ये जो लाइन हो गई ये फिक्स हो गई। अगर हम इससे बात करें ये भी इधर से होगा, ये लाइन भी इधर से होगी, ये लाइन भी इधर से, सारी की सारी लाइंस एक ही पॉइंट से क्रॉस होती जा रही है। तो इस तरह की मोशन को हमने नाम दिया रोटेटरी मोशन। लेकिन सर्कुलर ऑर्बिटल मोशन में लाइंस एक ही पॉइंट से क्रॉस नहीं करेंगी। ये कुछ डिफरेंसेस है, और आगे भी इन सर्कुलर मोशंस के बारे में या ऑर्बिटल मोशंस के बारे में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम इंशाल्लाह डायनामिक्स चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, इसके साथ साथ जो आखिरी लास्ट वन जो टॉपिक आता है इनका, उसको हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी और
ऑसिलेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन को हम बात करते हैं जब कोई भी चीज रिपीट कर रही हो। If a body repeat itself, if a body repeats again and again, एक मर्तबा उसने रिपीटेशन की तो वो दूसरी मर्तबा भी रिपीटेशन करेगी, तीसरी मर्तबा भी। जब कोई भी चीज रिपीटेशन करती रहेगी तो उन चीजों की हम स्टडी करते हैं वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन में। तो हम इसका नाम देते हैं इफ अ बॉडी रिपीट्स, इफ अ बॉडी रिपीट्स इटसेल्फ। सबसे पहले और सिंपल वर्ड्स में हम वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन को नाम देते हैं इफ अ बॉडी या टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन। अब टू एंड फ्रो मोशन का जब एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब कोई भी चीज दो पॉइंटों में मूव करे, या तो वो चीज अप एंड डाउन जाए या तो वो चीज टू एंड फ्रो, हेयर एंड देयर जाए। तो इन चीजों की स्टडी हम करते हैं वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन में। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं डेली लाइफ में एक सिंपल पेंडुलम का। अब सिंपल पेंडुलम को आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम एक मेटालिक बॉब को नीचे से टांग देते हैं। किंग विक्टोरिया के घर में एक बहुत बड़ा घड़ियाल बनाया गया था, तो उनके घर में जब ये घड़ियाल लगाया गया था, वो घड़ी जब लगाई गई हुई थी तो उसके नीचे से एक बाब था, मेटालिक बाब था, वो नीचे टांग दिया गया। अब ये जो बाब है वो इस तरफ भी मूव कर रहा होता है और ये इस तरफ भी मूव कर रहा होता है। अब इसकी जो ये लाइन है, इस लाइन को हम नाम देते हैं मीन पॉइंट का, या हम इसको नाम देते हैं मीन पोजीशन का। एक ही नाम होता है, मीन पॉइंट की नाम दे या मीन पोजीशन का नाम दे बात एक ही। और उसके साथ जब हम इसको फोर्स लगाकर यहां से यहां उठाकर लाते हैं तो ये अपने सेंटर से अटेंड हुआ होता है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको यहां तक खींच लाएं, यहां तक खींच लाएं, यहां तक खींच लाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एक्सट्रीम पॉइंट या एक्सट्रीम पोजीशन। अब इस एक्सट्रीम पॉइंट या एक्सट्रीम पोजीशन से जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये मीन पॉइंट को टच करके दोबारा एक्सट्रीम पॉइंट पर चला जाता है। तो इसकी जो रोटेशन होती है वो 2 पॉइंट्स में इस तरह से होती है। अब इनकी जो मोशन हो गई वो क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन एंड दिस एग्जांपल इज नोन एज सिंपल पेंडुलम, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में झूला बोलते हैं। अब आप झूले में ही चढ़े होंगे तो वो झूला भी क्या करा होता है, यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट से होकर मीन को टच करता है, मीन से टच होकर फिर से एक्सट्रीम को चला जाता है। अब वो कितनी पॉइंट्स में मूव करा है? 2 पॉइंट्स में। तो इनकी स्टडी को हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में मोशन ऑफ गिटार की भी हम बात करते हैं, मोशन ऑफ गिटार। अब गिटार की ही हम बात कर रहे हैं। डेली लाइफ में म्यूजिक बहुत सुकून दे नाम आ गया। म्यूजिक हमारी डेली लाइफ में ब्लड की तरह इंजेक्ट हो गया है। अब म्यूजिक में गिटार को ही हम देख लें। अब गिटार की एक लाइंस होती है, मेटालिक लाइन बनी होती है या वायर लगी हुई होती है। अब उस वायर को जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो वायर जो है वो 2 पॉइंट पे मूव कर रही होती है। वो वायर इस तरह से मूव करती है, यहां से भी और यहां से भी। इस तरह से इनका जितना एम्पलीट्यूड हाई बनेगा उतना ज्यादा साउंड बनेगा। मतलब आप इस लाइन को जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे एम्पलीट्यूड भी उतना हाई होगा, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे एम्पलीट्यूड उतना हाई होगा। मतलब ये 2 पॉइंट्स में क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी। और ये भी किस चीज का एग्जांपल बन गया? दिस इज आल्सो कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशंस। इसके साथ साथ हमारे ये जो टाइप्स हैं रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशंस और सारे के सारे जो हमने एक्सप्लेन किए कल से,
तो यहाँ पे ये सारे जो टाइप्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और उसके साथ साथ बहुत कुछ हम सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।